Hello and welcome back to new video on difference between a written and an unwritten constitution. Constitution is fundamental law of any country and it set out rules to govern the country. But did you know that there are different types of constitutions exist? So today we will be exploring one of them. And let's start. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है जो कि कोडिफाइड है. एवरी लॉ, सारे लॉज इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं. बट एवरी लॉ से मेरा ये मतलब नहीं है जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं वो भी इसके अंदर है. नो, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज इसके अंदर नहीं है. इसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो लॉज बनाए थे वो हैं, नॉट पार्लियामेंट्री लॉज. पार्लियामेंट्री लॉज आर आउटसाइड इट. So constitution, written constitution is what? A constitution which is codified and compiled in a single document. Example ले लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में ड्राफ्ट हुआ था. तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे लॉज को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में डाला था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बॉडेड नहीं होते हैं. या तो फिर ये अनरिटन होते हैं या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर होते हैं, बट ये एक डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं होते हैं. सो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस. सेकेंड डिफरेंस ये है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो डिफरेंस है वो डिग्रीज में है. इससे मेरा क्या मतलब है? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली रिटन नहीं होता. उसके अंदर अनरिटन पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम कन्वेंशंस बोलते हैं, जिनको हम कन्वेंशंस बोलते हैं, जो कि रिटन नहीं होती हैं. और कोई भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली अनरिटन नहीं होता है. इसके अंदर भी कुछ रिटन पार्ट्स होते हैं. अब आप लोग सोचोगे रिटन पार्ट्स कौन से होते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है तो रिटन पार्ट्स कहाँ से आए? जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी कंट्री में तो वहां पे पार्लियामेंट होती है जो कि लॉज बना रही होती है. तो वो उन लॉज को हम ऑर्डिनरी लॉज भी कह सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं उनका, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो जो उस पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती जाएगी वो एज कॉन्स्टिट्यूशन ही वहाँ पे काम करेंगे. सो जो भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं वो एज कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो रिटन है. तो कुछ पार्ट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, रिटन पार्ट्स हो गए, और कुछ तो कन्वेंशन होती हैं. एग्जाम्पल हम ब्रिटेन का ले लेते हैं. ब्रिटेन में कन्वेंशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे है तो वो कन्वेंशंस की वजह से ही चल पाता है. और जो रिटन पार्ट है वो पार्लियामेंट जो भी लॉज बना रही है वो उसका रिटन पार्ट्स हो जाते हैं. और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देख चुके हैं एग्जाम्पल इंडिया का एंड यूएसए का भी. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं वो वायलेट ना हो, उसको देखने के लिए हमारे पास है जुडिशरी. इससे ये कैसे ड्राइव हुआ है? रिटन, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी पार्ट यानी कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई अगर उसको वायलेट करने की कोशिश करेगा तो उसका भी तो ध्यान किसी को रखना है ना. तो वहां पे जुडिशरी आती है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये काम जुडिशरी के अंदर दिया हुआ है, ये ड्यूटी जुडिशरी की है कि वो ये चेक करती रहेगी कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो भी हमारे पास प्रोविजंस हैं, वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है. बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज है जो कि है पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट ही लॉज बना रही है. पार्लियामेंट को चेक कोई कैसे कर सकता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है. जब पार्लियामेंट वहां पे लॉज बना रही है तो पार्लियामेंट ने ही वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी बनाया है. अब सुप्रीम कोर्ट बनाया, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ, एक सेकेंड, एग्जाम्पल हम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन. ठीक है. ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट कैसे बना है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट बनाया था 2005 में, जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट बना 2009 में. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट ने बनाया है.
किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। अब जब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कैसे चेक कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट सबॉर्डिनेट है पार्लियामेंट के यहाँ पे। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इश्यूज है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट की हुई चीजों को चेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली फ्रेम्ड है एंड इनेक्टेड है। एक बॉडी ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्कस किया, डिबेट्स करी, ठीक है, और तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या इश्यूज हैं कि ये इवॉल्व होता है। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बना है। ये विद टाइम सिचुएशंस जो भी होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये इवॉल्व होता रहता है। तो यहाँ पे आता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स हैं यूएसए, इंडिया, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल है इजराइल, यूके। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है वो मैं बता देती हूँ। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा एक बिल ऑफ राइट्स है। बिल ऑफ राइट्स है। इसके अंदर ये प्रोविजंस दिए हुए हैं कि क्राउन के इंटरफेरेंस से ये पब्लिक के राइट्स को बचाता है। ठीक है, यही टाइम टू टाइम, यही बिल ऑफ राइट्स जो है मैग्ना कार्टा, टाइम टू टाइम इवॉल्व होके एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके देखा जाता है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके अनरिटन है, बट इसके अंदर रिटन पार्ट्स भी हैं। अब रिटन पार्ट्स कहाँ पे हैं? जो पार्लियामेंट लॉज बना रहा है, ये मैग्ना कार्टा हो गया, और अनरिटन पार्ट्स हैं कन्वेंशंस। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब एक चीज देख लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनरी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में डिफरेंस क्लियरली दिखता है। ठीक है, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। कैसे? ऑर्डिनरी लॉज जो है वो है जो पार्लियामेंट अब बना रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बना चुकी है पहले। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस अगर क्लियरली दिखता है तो ये भी पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट इनको इजीली अमेंड नहीं कर सकती है। इसको अमेंड करने के लिए डिफिकल्ट प्रोसीजर है। इससे हम ये ड्राइव कर सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, बट रिजिड, मोस्टली रिजिड होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस मोस्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो लॉज बना रही है वही कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पे पार्लियामेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और ऑर्डिनरी लॉज सबको बहुत इजीली अमेंड कर सकती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। अब हम करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पहले देख लेते हैं मेरिट्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स क्या है? इसके मेरिट्स हैं कि फंडामेंटली जो भी प्रिंसिपल्स हमें चाहिए, जो भी लॉज चाहिए एक कंट्री के या स्टेट की पॉलिटी को गवर्न करने के लिए, वो सब इसमें दिया हुआ है, सब लिखा हुआ है। तो जब भी कोई टाइम आए, जब भी कोई इसकी जरूरत पड़े तो जाके चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे मेंशन है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच, जुडिशरी, सबके क्या ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स की ड्यूटी, सब कुछ मेंशन है, तो हम वहाँ जाके क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि पावर्स अगर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की और जुडिशरी की, तो इनके बीच में डिस्प्यूट, बहुत ही रेयर चांसेस है कि इनके बीच में डिस्प्यूट होगा। बट अगर डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए भी इन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशरी उसको रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, जुडिशरी यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आता है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से बना है। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ब्रिटेन ने बहुत सारे लॉज हमारे इंडिया में लाए थे जिससे वो हमारी इंडिया को गवर्न कर रहे थे। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए। ठीक है,
इन एक्ट्स के जो भी प्रोविजंस थे उनसे कुछ ना कुछ सीख के, उनको एक्सपीरियंस करके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसा नहीं है कि सेम बना दिया है, ऑफ कोर्स उसके अंदर हमारी नीड्स और हमारे फ्यूचर के जो भी एस्पिरेशंस है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस किए हैं, ठीक है। बट वहां से उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है। तो एक्सपीरियंस लेने के बाद ये तो होता है ना कि चीजें बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा इसके अंदर एक और बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी रिटन है। अब फंडामेंटल राइट्स रिटन है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो फंडामेंटल राइट्स भी सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट यहाँ पे इजीली इनको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया। अब हम एक चीज समझ लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स वो एक ही है और वो ये है कि हमें टाइम टू टाइम या हमारी न्यू जनरेशन जब होती है तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस की जरूरत होती है, अमेंडमेंट की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट बीइंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अमेंडमेंट इजी नहीं है, इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज द ओनली डिमेरिट। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स ही मेरिट्स हैं, डीमेरिट तो है ही नहीं। ऑफ कोर्स वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम होता है। तो उसका एक मेरिट ये है कि इसमें चेंजेस को ये बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है चेंजेस को। जैसे कि कोई भी टाइम आया, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें इनको कोई न्यू लॉ चाहिए या इनको कुछ भी अमेंडमेंट करना है, तो बहुत इजीली कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है। और डिफिकल्ट प्रोसीजर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है रिटर्न हमारे पास। पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए वही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो बहुत इजीली उनको अमेंड भी कर सकता है। हमने पढ़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया है कि कॉडिफाइड होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। इसमें हमने देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे बनाया। यूएसए का हमने देख लिया है कि यूएसए सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही हमने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का देख लिया है कि मैग्ना कार्टा सबसे ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बॉडी ने नहीं बनाया है, ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है। हमने इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी देख लिए हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।